बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाशा तेलीय नियम के अनुप्रयोग। नियम के अनुप्रयोग। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक साम्य पर। इसका क्या प्रभाव होगा ये देखेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले लेना है ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी एक उदाहरण के रूप में हम पहला उदाहरण लेते हैं, जिसमें हमने लिया है पोटेशियम नाइट्रेट। ये इंडियन साल्ट पीटर कहलाता है और इसको हम जल में घोलते हैं, जिससे पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बन जाता है। और इस क्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। चूँकि यहाँ पर -Q लगा है, अतः ये ऊष्मा शोषी क्रिया है। क्लियर हो गया? अब हमें इसमें प्रभाव लिखना है, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। चूँकि उपरोक्त क्रिया ऊष्मा शोषी क्रिया है, ठीक है, ऊष्मा शोषी क्रिया है, अतः लाशा तेलीय नियम से, लाशा तेलीय के नियम से। अब लाशा तेलीय का नियम क्या है हम फिर से बता दें। यदि साम्य में ताप, दाब या सांद्रण का परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर वह किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर करने में सहायक हो। अर्थात इस अवक्रिया में ऊष्मा का शोषण इस तरफ हो रहा है और ऊष्मा का शोषण होने के बाद यह अग्र दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा। ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा, अर्थात KNO3 की जल में विलेयता बढ़ेगी। अब समझ में आ गया? एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार से। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको पानी में घोलेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बन जाएगा और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब पानी में घुलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही, निकल रही, अर्थात ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? चूँकि उपरोक्त क्रिया ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, अतः लाशा तेलीय नियम से क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्लस किधर लगा है? इधर, अर्थात कैल्शियम नाइट्रेट प्लस ऊष्मा मिल के इस क्रिया की दिशा किधर हो गई? पश्चिम दिशा। जितना ताप बढ़ाएंगे ये पश्चिम दिशा में जाएगा। ताप बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में जाएगा, अर्थात कैल्शियम नाइट्रेट की जल में विलेयता घटेगी। क्लियर हो गया? अर्थात
ऊष्मा शोषी क्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा और ऊष्मा क्षेपी क्रियाओं में ताप बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में जाएगा। तो अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसमें गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव, एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई भी गैस ले ले और इसको हम विलयन में यानी पानी में घोल के विलयन बना लें। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा इसका आयतन और इसका आयतन क्या परिवर्तन आ रहा है। गैस का आयतन बहुत होता है, असीमित होता है, इसका आयतन बहुत अधिक है, जबकि विलयन का आयतन सीमित है यानी इसका आयतन कम है। तो यहाँ आयतन ज़्यादा, इधर आयतन कम, अर्थात अग्र दिशा में बढ़ने पर आयतन में कमी हुई। समझ में आ गया, इधर ज़्यादा आयतन है, इधर कम आयतन है, तो ये क्रिया आयतन में कमी के साथ आगे बढ़ रही है। तो हमें यहाँ पर लाशातेलीय नियम का प्रभाव देखना है। तो यहाँ बोलेंगे चूंकि इस अवक्रिया में आयतन में कमी हो रही है, अतः लाशातेलीय के नियम से और हमें इस पे दाब का प्रभाव देखना है। चूंकि क्रिया के आयतन में कमी हो रही है, अतः दाब बढ़ाने पर, नियम क्या है लाशातेलीय का, यही है। हम फिर से बोल दें कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में जाता है जिधर आयतन में कमी होती है। तो दाब बढ़ाएंगे और आयतन में कमी इधर अग्र दिशा में हो रही है, तो दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा, अर्थात गैस की जल में विलेयता बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा, अर्थात गैस की जल में विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, ये हुआ दाब का प्रभाव। तो ध्यान रखिएगा, दाब के प्रभाव में सदैव आयतन निकाल लेंगे, देखेंगे आयतन में कमी हो रही है कि वृद्धि, और ताप के प्रभाव में देखेंगे ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बर्फ से बनता है जल, ये भी भौतिक साम्य है, और इसमें बर्फ को गर्म करने पर ये पिघलता है अर्थात जल बनता है। तो ये ऊष्मा शोषी क्रिया हो गई। और हमको याद है, मालूम भी होना चाहिए कि बर्फ का आयतन अधिक होता है और जल का आयतन कम होता है। ठीक है, बर्फ का आयतन अधिक है जबकि जल का आयतन कम है। समझ में आ गया। तो देखेंगे चूंकि यह ऊष्मा शोषी क्रिया है और आयतन में कमी के साथ आगे बढ़ रही है, अतः लाशातेलीय नियम से यहाँ पर हमें ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव ये दोनों निकालने हैं। ठीक है, ताप का प्रभाव में फिर बोलेंगे चूंकि यह ऊष्मा शोषी क्रिया है, और ऊष्मा शोषी क्रिया के लिए क्या करते हैं, ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाता है। यह ऊष्मा शोषी क्रिया है, अतः ताप बढ़ाने पर
साम्य अग्र दिशा में जाएगा, अर्थात जल अधिक बनेगा। हो गया। अब आते हैं दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। क्योंकि क्रिया के आयतन में कमी हो रही है, क्रिया के आयतन में कमी हो रही है, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा, अर्थात जल अधिक बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। हम एक और उदाहरण दे रहे हैं, वो आप करके देखिए, नहीं हो पाए तो हम करके दिखाएंगे आपको। तीसरा उदाहरण है जल, और इससे बनता है जल वाष्प प्लस नहीं माइनस क्यू। ये भी ऊष्मा शोषी क्रिया है, लेकिन यहाँ जल का आयतन कम है, जल वाष्प एक गैस अवस्था है, इसका आयतन अधिक होगा, तो ये आयतन में वृद्धि हो रही है, ऊष्मा शोषी क्रिया है। तो इसको करके दिखाइए।